हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके बी के क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। इसका पार्ट 1 देखेंगे हम। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन जो है, इवन एसबीआई कलर को वगैरह में तो 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये, अगर हमको पता है ढंग से, तो जो दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हमको सॉल्व करने में बहुत कम टाइम मिलता है। तो एक तरह से अगर ये देखें तो सिंप्लीफिकेशन जो है एप्टीट्यूड का क्या है, बैकबोन है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम देखते हैं, शुरू करते हैं। इसको कई पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिसेस। इसको हम डिस्कस करेंगे इंडिसेस। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंडिसेस। इंडिसेस को अगर हम देखें तो इसको घातांक भी बोलते हैं। हिंदी में अगर देखें तो क्या बोलेंगे, घातांक। क्या बोलेंगे, घातांक, ठीक है ना। तो आज हम जो है घातांक के बारे में या इंडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो किसी नंबर पर कोई घात वगैरह लगता है या पावर लगता है या इंडिसेस आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम है। थोड़ा सा उन रूल के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला रूल अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट, तो जैसे मान लीजिए क्या है, कोई नंबर आपको दिया है, जैसे मान लो ए एक नंबर गिवन है, उस पर कुछ क्या है, पावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पावर। और पावर कितना लगा हुआ है, एम पावर लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, एम। इसी तरह से मान लो कोई एक नंबर है ए, जिस पर एक पावर कितना लगा हुआ है, एन, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो ए पर पावर एम है और ए पर पावर क्या है, एन है। अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये जैसे ए जो लिखा है, ए को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो यहां पर ए क्या है, बेस है। ए क्या है, बेस है। एम क्या है, इस पर पावर लगा हुआ है। बेस पर क्या लगा हुआ है, पावर। इसी तरह से एन जो है, इस बेस पर क्या है, पावर है। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो बेस है वो ए है और यहां पर भी जो बेस है वो क्या है, ए है। इसका मतलब दोनों में जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो अगर इस तरह के कोई नंबर आए जिसमें बेस क्या हो, सेम हो, तो उस केस में जो पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर एम प्लस एन। ए पर पावर एम प्लस एन। लेकिन ये चीज हम तभी लिख पाएंगे जब बेस क्या होगा, सेम होगा। बेस क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे आपसे कह रहा है कि 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर, यहां पर 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7। तो अगर आप देखें तो यहां भी बेस कितना है, 2 है, और यहां पर भी बेस कितना है, 2 है। तो इसका मतलब दोनों केस में पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, 2 पर पावर 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, 2 पर पावर 12। कितना बन जाएगा, 2 पर पावर 12। तो इस तरह से अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहां से इस तरह की चीजें जो है अपने को मिल सकती हैं। दूसरा इसमें देखें, ठीक है ना, एक तो क्या है, सेम बेस वाली चीजें हैं। दूसरा अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो, ठीक है ना, कि यहां पर बेस तो सेम हो लेकिन दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना होकर के डिवीजन में हो। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया है, ए पर पावर एम, ए पर पावर एम डिवाइडेड बाई ए पर पावर एन, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेस अभी भी सेम है। यहां भी बेस ए है और यहां पर भी बेस क्या है, ए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, डिवीजन में है। क्या है, डिवीजन में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं ए पर पावर एम, इसको मल्टीप्लीकेशन में, यही वाला केस अगर हम चाहें तो बना लें, इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, ए पर पावर, देखो अभी ये नीचे है तो क्या है, एन है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाता है, माइनस एन बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस एन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अब देखो यही वाला केस बन गया, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन वाला ही बन गया केस। तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने का मतलब क्या है, साइन के साथ ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ए पर पावर एम तो प्लस के साथ है और एन किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो ए पर पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो एम प्लस एन होगा, और दोनों अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, यहां पर मान लीजिए दिया है आपको, ठीक है ना, यहीं पर दिया था। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे कह रहा है कि 5 पर पावर
3 डिवाइडेड बाई 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पर पावर 2। इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका बनेगा 5 पर पावर 3 माइनस 2, 5 पर पावर 3 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा 5 पर पावर 1, इसका मतलब क्या बनेगा 5। तो इस तरह से ये चीजें क्या हो सकती हैं, सॉल्व की जा सकती हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें तो क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगला देखें, ठीक है ना, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में देखें अभी क्या है, इस तरह से दिया था। अभी क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहां पर एक बेस आपको गिवन है, ठीक है ना, ऐसे दिया है a पर पावर m दिया है और इसका होल पावर कितना दिया है, n दिया है, ठीक है ना। तो बेस तो a है, इस पर पावर कितना है m और इसका होल पावर कितना दिया है, n दिया है। तो इसको हम कर सकते हैं, ऐसा केस जब आए तो इन दोनों पावर को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पावर पर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a पर पावर m इंटू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a पर पावर m इंटू n। इसका अगर इस पे एक एग्जांपल लेकर के देखें तो कैसे बनेगा, एग्जांपल मान लीजिए इसमें जो है आपको दिया है, जो है मान लीजिए 2 पर पावर 3 और इस पर जो पावर है वो मान लीजिए 2 दिया है, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है। तो 2 पर पावर 3 और पावर 2, तो यहां से देखेंगे तो ये क्या होगा, यहां से हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 पर पावर कितना होगा, 6, और 2 पर पावर 6 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 64। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगला केस अगर देखें तो क्या बन सकता है, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट मान लीजिए कह रहा है कि a इंटू बी पर पावर n अगर दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लो दिया है आपको, एक तो a दिया है, दूसरा क्या दिया है, b। एक नंबर क्या दिया है, a, और दूसरा नंबर क्या दिया है, b दिया है, और इस पर पावर जो है वो मान लीजिए कितना है, n है, कितना लगा है पावर, n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा, अब देखो यहां पर ये जो n पावर है ना, a पर भी लगा हुआ है और b पर भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा a पर पावर n, यहां से a पर पावर n हुआ, मल्टीप्लाई उसके बाद b पर पावर क्या है, n है, तो b पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर कोई क्वेश्चन ले ले, जैसे यहां पर कह रहा है 3 इंटू 2 पर पावर 5, 3 इंटू 2 पर पावर 5, इस तरह से है, या 3 इंटू 2 पर पावर मान लो 3 है, कितना है, 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 पर पावर 3 का मतलब कितना, 27 इंटू 2 पर पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, ये 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 216। तो इस तरह से चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट केस देखें, इसका क्या करें, नेक्स्ट केस देखेंगे तो क्या बनेगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो मान लीजिए 5th नंबर पर अगर देखें तो कह रहा है कि a बाई बी पर पावर n है, पहले क्या था, a इंटू बी पर पावर n था, ठीक है ना। तो यहां से अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो ये होगा a पर पावर n अपॉन में b पर पावर n, क्या बनेगा, a पर पावर n अपॉन में b पर पावर n, इस तरह से बनेगा। अब इस पे जैसे कोई एग्जांपल ले लें अगर, तो एग्जांपल कैसे लेंगे, यहां से जैसे मान लो अपने को दिया है 3/4 पर पावर यहां पर मान लीजिए 2 है, ठीक है ना, 3/4 पर पावर 2। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 3 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 पर पावर 2, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये 3 पर पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, और 4 पर पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 6 नंबर पर अगर हम रूल देखें तो 6 नंबर का रूल क्या कहता है, 6 नंबर का रूल कहता है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो यहां पर गिवन है आपको कि a पर पावर 0, ठीक है ना, या b पर पावर 0, c पर पावर 0, ठीक है ना। a पर पावर 0 इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। a पर पावर 0 का मतलब क्या बनेगा, 1 बनेगा। जहां पर a क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, a क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले ले, ठीक है ना, एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो कि 25 पर पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहां पर मान लो 10,000 ले लिया आपने, ठीक है ना, 10,000 पर पावर 0 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो उस पर पावर अगर हम 0 लगा देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार जो है सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से दिया जाता है बड़ा बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो अगर ये चीज अपने को पता है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें, ठीक है ना, तो यहां पर मान लीजिए आपको दिया है, ठीक है ना, 7 नंबर, ठीक है ना, 7 नंबर अगर देखें तो कह रहा है कि a पर पावर x, ठीक है ना, मान लो यहां पर दिया है a पर पावर x इक्वल टू यहां पर a पर पावर y, ठीक है ना, क्या दिया है, a पर पावर x इक्वल टू a पर पावर y। ये चीज कब पॉसिबल है, देखो यहां पर बेस तो सेम है, बेस क्या है, सेम है। अब ये क्या है, a पर कुछ पावर लगा है और इस वाले a पर भी पावर लगा है, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर बेस सेम है तो ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना, ये कब पॉसिबल होगा, इफ क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, x इक्वल टू क्या होगा, y। तो अगर x इक्वल टू y होगा तो a पर पावर x इक्वल टू a पर पावर y होगा। इसका मतलब x और y दोनों इक्वल होंगे तो a पर पावर x और a पर पावर y क्या होगा, इक्वल होगा। या तो ये होगा और या तो क्या होगा, या तो क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो जाए और y इक्वल टू क्या हो जाए, 0, ठीक है ना। तो यहां पर a पर पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और यहां पर a पर पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर कर दिया आपने, ठीक है ना, यहां पर कर दिया आपने 200 पर पावर x इक्वल टू 200 पर पावर y, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब x और y दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, x और y दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये कब तब पॉसिबल है, कब, इफ x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, x इक्वल टू क्या होगा, y, या x इक्वल टू y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर कहीं आपको दिया है a पर पावर माइनस m, a पर पावर माइनस m, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में m, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में a पर पावर m, 1 अपॉन में a पर पावर m। मतलब कभी भी जब नंबर पर माइनस लगा हुआ है ना तो इसका मतलब वो 1 अपॉन में m है। या मान लीजिए अगर यहां पर नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पर पावर m। जैसे एग्जांपल ले लें अगर, ठीक है ना, जैसे मान लो लिखा है यहां पर 2 पर पावर माइनस 8, 2 पर पावर माइनस 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 पर पावर 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो एक नया अगर नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट देखें तो नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो यहां पर दिया है, इसी से रिलेटेड है, जैसे आपने यहां पर m की वैल्यू अगर 1 ले ली तो a पर पावर माइनस 1 अगर लगा दिया, a पर पावर माइनस 1 मतलब m की वैल्यू क्या ले ली, -1, ठीक है ना। तो यहां पर a पर पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a पर पावर 1, इसका मतलब 1 अपॉन में a। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को हम अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम बहुत सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 अपॉन 243 पर पावर -3/5, ठीक है ना। ये एक नंबर दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, यहां पर देखो 32 डिवाइडेड बाई 243 पर जो पावर दिया है वो कितना दिया है, -3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो 32 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, ठीक है ना। और इसी तरह से 243 को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 5, ये तो 2 पर पावर 5 हुआ और ये 3 पर पावर 5 हुआ, और इसका होल पावर जो है वो कितना है, -3/5 है, -3/5। तो इसको अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2/5
का होल पावर 5 लगा सकते हैं, और इस पर होल जो पावर है उसको हम लगा सकते हैं माइनस का 3/5। ठीक है ना, माइनस का 3/5, क्योंकि अपने को पता है कि a पर पावर 5 अपॉन b पर पावर 5, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन b पर होल पावर 5 कर सकते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना, 2/5 पर पावर। अब देखो ये दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा, ये पावर हो जाएगा 5 इंटू माइनस 3/5, ठीक है ना, ये पावर बन जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 5 से 5 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहां से ये हो जाएगा 2/5 पर पावर -3, 2/5 पर पावर -3। इसको अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको अगर उल्टा करोगे तो क्या होगा, 5/2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अभी जो कॉन्सेप्ट लिया था हमने, अगर 1 अपॉन में कर देंगे तो क्या होगा, पावर जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर क्या है, -3 था, 2/5 पर पावर -3 था, इसको 5/2 कर दिया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 पर पावर 3 का मतलब क्या, ये बन जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 125 पर पावर 8। बंद करो, गलत हो गया यार। तो ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, 32 डिवाइडेड बाई 243, इस पर पावर कितना है, माइनस का 3/5 है, सिंपल। ठीक है ना, अगर इसको 32 को देखें तो 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 5, और इसका होल पावर कितना बनेगा, इसका होल पावर देखेंगे तो माइनस का 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 पर भी 5 है और 3 पर भी 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 पर पावर 5, और इस पर होल पावर कितना है, माइनस का 3/5, कितना है, माइनस का 3/5। तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा 2/3 पर पावर माइनस का 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 पर माइनस का 3 पावर है, तो 3/2 कर लीजिए इसको। तो ये बन जाएगा आपका 3/2 पर जो पावर होगा वो क्या होगा, जब इसको रिवर्स करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पावर आपका प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो गया, तो 3 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 3, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर 3 का मतलब 27, और 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा 27/8। कितना बन जाएगा, 27/8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो सिंपल है, 4 पर पावर दिस, ठीक है ना, इंटू 8 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, 2 पर पावर 2, ठीक है ना, 2 पर पावर 2, और इस पर होल पावर कितना है, 3x माइनस 2। और इसी तरह से 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं यहां से, ठीक है ना, इसको x को छोटा लिख लेते हैं यहां पर एक्चुअल में, ठीक है ना, x को क्या करते हैं, छोटा लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी लगाना है तो इसको x को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 इक्वल टू क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इस पर पावर है तो दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये होगा 2 पर पावर कितना, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 2 पर पावर कितना होगा, 2 इंटू 3x मतलब 6x हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 पर पावर कितना होगा, 3 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक है ना, अब देखो ये 2 पर पावर इतना है और ये 2 पर पावर इतना है, बेस सेम है, तो दोनों पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 6x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू, यहां पर देखो 1 है ना,
अब आपको पता है कि किसी भी चीज पर अगर हम 0 का पावर लगाते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। अब चूंकि यहां पर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 लगा लेते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं 2 पर पावर 0। 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ऐसा क्यों किया, ऐसा अगर हम कर लेंगे तो होगा क्या कि यहां पर भी बेस 2 है और यहां पर भी बेस क्या है, 2 है, तो दोनों तरफ के पावर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। इसका मतलब 6x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसको अगर देखें तो क्या बनेगा, 6x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। यहां से देखेंगे 6x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां से देखेंगे x इक्वल टू क्या बनेगा, x इक्वल टू बन जाएगा 1/6। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, x इक्वल टू 1/6। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो आपको समझाने के लिए इतना लग रहा है, नहीं तो यहां पर तुरंत क्या है, यहां पर 2 पर पावर 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू जो है 2 पर पावर 3 को ऐड कर दो इक्वल टू 2 पर पावर 0 कर दो, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a बाई बी पर पावर इतना इक्वल टू b बाई a पर पावर इतना। अब देखो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x के जो पावर है इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और पावर को इक्वल हम तभी कर सकते हैं जब इसका बेस क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर a बाई b है और यहाँ पर b बाई a है। इसको भी अगर हम a बाई b बना दें तो इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो कर लेते हैं। a बाई b पर पावर कितना है, 3x माइनस 5 इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो बनेगा a बाई बी। अब देखो अगर इसको उल्टा किया बेस को तो क्या होगा, ये पावर माइनस हो जाएगा, तो सब में माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर भी क्या है, बेस में a बाई बी है और इधर भी क्या है, a बाई बी। तो अगर बेस सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि बेस तो इक्वल ही है। तो इसका मतलब यहां से क्या बनेगा, 3x माइनस का 5 इक्वल टू माइनस x माइनस 3। इस तरह से बन जाएगा। तो x को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा आपका, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस x कितना बनेगा, 4x। और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, यहां से ये चीजें बनेंगी, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका, यहां से ये बनेगा आपका 3x प्लस x बनेगा 4x इक्वल टू, ये देखो यहां से ये माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस 3 प्लस 5, तो इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से देखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2 बनेगा। तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 2/4। तो 2/4 करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/2। कितनी आएगी, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, ठीक है ना। इसको कंपेयर करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो a बाई ए बी है तो इसको भी a बाई बी बना लिया यहाँ से, और इसको करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर y इक्वल टू 6 पर पावर क्या है, माइनस z है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और जनरली लोग इसको कर नहीं पाते हैं या बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 पर पावर x इक्वल टू क्या है, 3 पर पावर y है इक्वल टू क्या है, 6 पर पावर माइनस z है, ठीक है ना। इसको कुछ मान लेते हैं हम, सपोज दैट ये क्या है, k है, क्या है, k है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर देखेंगे तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 2 पर पावर x इक्वल टू k है, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा k पर पावर 1/x, ठीक है। इसी तरह से 3 इक्वल टू निकालेंगे तो 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 पर पावर y इक्वल टू k है, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, k पर पावर 1/y, तो ये हो जाएगा k पर पावर 1/y। और इसी तरह से 6 का निकालेंगे तो 6 इक्वल टू क्या बनेगा, 6 इक्वल टू हो जाएगा k पर पावर -1/z, ये बनेगा 2, 3 और 6। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है, ठीक है ना। ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है ना। अब देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है,
ठीक है ना। इसका और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना है 6, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब k पर पावर 1/x, तो इसको क्या लिख सकते हैं k पर पावर 1/x, k पर पावर 1/x, ये 2 हो गया। और 3 का मतलब क्या, k पर पावर 1/y, तो ये हो गया k पर पावर 1/y, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू यहां से होगा 6 बन रहा है ना, तो 6 का मतलब क्या है k पर पावर -1/z, ये बन जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से बना। अब देखो बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, k पर पावर कितना आ जाएगा, बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1/x प्लस 1/y, ये तो हो गया पावर। इक्वल टू इधर क्या बनेगा, इधर है आपका k पर पावर माइनस का 1/z, माइनस का 1/z। अब बेस अगर सेम है तो दोनों के बेस को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस का 1/z। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको एक साइड लेंगे तो ये बनेगा 1/x प्लस 1/y, इसको उधर ले जाइए तो प्लस 1/z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहां से अगर देखें तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। यहां पर आंसर अगर ऑप्शन दिया होता तो क्या ठीक करते 0। तो सिंपल सा कुछ है नहीं, इसको मान लिया, क्या मान लिया k, और यहां से अगर देखें तो 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू यहां से निकाल लिया। अब आपको पता है 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 होगा, इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर दिया, और यहां से जो है इसके जो है पावर को क्या कर दिया, इक्वेट करके यहां से ये वैल्यू निकल गई। तो 10 सेकंड के अंदर ये वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो यहां पर ये कह रहा है कि इफ दिस इक्वल टू 27, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, यहां पर हम बना लेते हैं इसको। तो यहां पर अगर देखें तो लगभग सब सारा 3 के पावर के फॉर्म में आ रहा है, तो यहां पर सबको 3 के पावर के फॉर्म में बना करके पावर को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे 9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं यहां पर, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, ये हो गया 3 पर पावर 2, और इसका होल पावर है, ठीक है ना। कितना है, क्योंकि 9 पर पावर n था ना, तो 9 को 3 पर पावर 2 लिख दिया, इंटू क्या हो गया यहाँ पर 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 इंटू यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, तो ये हो गया 3 पर पावर 3, और इसका होल पावर कितना है 3, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 3 इंटू 81 को कितना लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, ठीक है ना। कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा ये, तो 3 पर पावर 4, और इसका होल पावर कितना होगा 4। 81 को 3 पर पावर 4 लिखा और फिर उसका होल पावर ये है, इक्वल टू कितना होगा 27 का मतलब 3 पर पावर 3, ये है। तो सारा 3 के फॉर्म में बन गया। अब इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर पर पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 पर पावर 2n, ठीक है ना, 3 पर पावर 2n हो जाएगा, और ये 3 पर पावर 5 है। अब चूंकि बेस सबका 3 है तो इसलिए पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 पर पावर 5 है तो 3 पर पावर 2n, और प्लस यहाँ पर 3 पर पावर 5 है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। और ये 3 पर पावर कितना है 3, और 3 कितना होगा 9, तो प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 पर पावर 9 है ना, तो 3 पर पावर कितना होगा 9, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो यहां पर देखो ये कितना है 3 पर पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, तो 3 पर पावर 1 हो गया, और यहाँ पर कितना है 3 पर पावर 4 इंटू 4, इसका मतलब 3 पर पावर 17 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हुआ, और यहाँ पर 1 ये है, तो 16 और 1 क्या हो गया 17, तो टोटल कितना हो गया 3 पर पावर 17 इक्वल टू कितना बनेगा 3 पर पावर 3, इक्वल टू कितना बनेगा 3 पर पावर 3, ठीक है ना। अब देख लेते हैं टोटल पावर, अगर इसको चाहे तो इसको किधर ले जा सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा 3 पर पावर 2n प्लस 5 प्लस 9, ये यहां पर नीचे है तो प्लस का 17 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 17,
इक्वल टू 3 पर पावर इक्वल टू 3 पर पावर 3। अब यहां से देखें बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो पावर को क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। तो पावर को कंपेयर करेंगे तो कैसे बनेगा पावर, यहां पर देखिए 2n + 5 + 9 - 17 = 3 करना है। तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज 2n। अब देखो 5 + 9 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और -17 करेंगे तो -3। तो 2n - 3 = अगर देखेंगे तो कितना होगा, 3 बनेगा। दिस इंप्लाइज यहां से करेंगे 2n = 6, 2n = कितना बनेगा, 6। दिस इंप्लाइज यहां से n = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिली, यहां से 3 मिली। तो यहां से जो n की वैल्यू निकालनी थी हमको वो हमने निकाल लिया। n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3 मिल गई। कितनी मिल गई, यहां से 3 मिल गई। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखें यहां पर, तो ये दिया है, कह रहा है इसमें जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना। बहुत सिंपल सा है। यहां पर अगर देखेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से 1/216 पर पावर -2/3, 1/27 पर पावर -4/3 ये करना है। तो इसको चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 216, ठीक है ना, 216 पर पावर अगर करेंगे तो देखो अभी ये नीचे था तो पावर माइनस था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर प्लस का हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो 27 नीचे है तो पावर -4/3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 27 पर जो पावर होगा वो 4/3 हो जाएगा। कितना होगा, 4/3। 216 को देखें तो ये क्या है, 6 का क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, और इस पर पावर 2/3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, और इस पर पावर कितना है 4/3। यहां से देखेंगे तो अब देखो यहां से कुछ पावर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से अगर देखें तो ये 3 से क्या होगा, 3 कैंसिल होगा, और इस 3 से क्या होगा, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा यहां से अगर देखें तो ये बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बनेगा। यहां पर 3 कैंसिल, तो 6 पर पावर 2 बनेगा, तो 6 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहां से देखेंगे तो 3 पर पावर कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 3 पर पावर 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 36, और डिवाइडेड बाई अगर करेंगे तो ये कितना बनेगा 3 पर पावर 4 का मतलब ये बन जाएगा आपका 81। कितना बनेगा 81। तो यहां से देखेंगे तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाई 81। इसको कैंसिल कर ले अगर, ठीक है ना, तो 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 12 टाइम जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना 27 टाइम जाएगा। फिर से 3 से कैंसिल कर रहे हैं तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4/9। तो यहां से आपके आंसर की वैल्यू कितनी आएगी 4/9। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/9। तो इस तरह से आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इतना रखते हैं, बाकी इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।